वेलकम टू अभिनंदन आंशिक फिल्म्स है यूट्यूब फैमिली। देख सकते हैं दाढ़ी उड़ी था, शेविंग करवा लिए, बाल थोड़ा कटवा लिए हैं, थोड़ा ज़्यादा ही बियर्ड बढ़ गया था। संडे है तो थोड़ा मार्केट भी बंद है, तो थोड़ा सोच रहे थे कीबोर्ड भी नहीं है, कीबोर्ड चला गया, अपने दुकान पे चला गया, भैया लेके के चले गए हैं। कल ब्लॉग्स नहीं बन पाया क्योंकि कल एक दो मीटिंग था, कुछ सोशल वर्करों के साथ मीटिंग था, तो उसी मीटिंग में थोड़ा रह गया और लेट हो गया। इसके कारण ब्लॉग्स कल नहीं बन पाया। इधर गांव भी गए थे, बीच में गए थे, लेकिन नहीं बन पाया क्योंकि डेली ब्लॉग्स नहीं बन पाता, कहीं जाती ही नहीं है, तो एक ही चीज़ को बार बार क्या ब्लॉग्स बनाया है, जिसके कारण है कि ब्लॉग्स नहीं। रक्षाबंधन था तो उसमें देखे कि ब्लॉग्स बनाए ही, तो वो तो डाल ही दिए हैं और कहीं निकल भी नहीं गए। और प्लीज़ भाई लोग कम से कम आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग लैम्बोर्गिनी और दुकाटी या बुगाटी वाले को ही सब्सक्राइब करते हैं, तो कोई बात नहीं, अगर भाई का सपोर्ट रहेगा और सभी भाइयों का सपोर्ट रहेगा तो जरूर हर एक चीज़ आएगा। इसलिए बेसिकली हम लोग तो बिहार से हैं, तो जानते ही है कि बिहार में भी है यूट्यूबरों का कमी नहीं। बिहार में भी यूट्यूबर हैं, लेकिन अच्छे ही हैं, जो भी है सब अच्छे हैं, जैसे भी हैं, जैसे भी सब रेवेन्यू अपना जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि इस बेरोजगारी समाज में जानते ही हैं। लेकिन कुछ बात आप लोग से बताना था, कुछ सोशल वर्करों पर जैसे काम होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट बेसिस पर हो या किसी भी चीज पर जो लोग वर्क करते हैं, तो प्लीज हम चाहते हैं कि वर्क करते हैं अच्छे हैं, सभी लोग अपने अपने समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं, तो अच्छी बातें करें। लेकिन सबसे बड़ा चीज है ना कि आप कितने भी मीटिंग कर ले, चाहे कितने भी किसी के माइंड में कुछ भी बता दें, कुछ भी अपने समाज के बारे में चिंतन कर ले, चाहे जो भी लोग हो, मैं सिर्फ एक लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे जो भी लोग हो, कितने भी कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक आपका समाज में हो या कहीं भी हो, जब तक लोगों के पास इनकम नहीं होगा, आर्थिक स्थिति से वो मजबूत नहीं हो पाएंगे, जब तक वो आर्थिक स्थिति से इकोनॉमिकली वो मजबूत नहीं होंगे, तब तक समझिए कि उनके पास एजुकेशन नहीं मिल पाएगा। एजुकेशन चाहे जैसे भी हो, अभी के समय बिना एजुकेशन के भी लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मान के चलिए कि आप लोग जो लोग सोशल वर्करों पर काम करते हैं, जो कॉर्पोरेट घराना से जुड़े हुए लोग हैं, कॉर्पोरेट से जुड़े हुए लोग हैं, किन्हीं के पास कॉलेज है, चाहे जो कुछ भी है, किन्हीं के पास अपना बिजनेस है, जो कुछ भी है, तो आप जिस समाज में काम कर रहे हैं, जिस उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, जिस समाज के उत्थान के लिए आप काम कर रहे हैं, उस समाज में अगर मान के चलिए वैसे बच्चे हैं जो 10,000 5,000 रुपया नहीं दे सकते हैं, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप पूरे के पूरे उनका फी माफ कर दीजिएगा, लेकिन अगर मान के चलिए कि आप 10 बच्चे से नहीं कमाइए, 10 बच्चे का तो पैसा कम से कम तो कर दीजिए, लेकिन वो चीज नहीं है, वो चीज किसी समाज में नहीं है, जो मैं अपने बिहार में देख रहा हूं। और फिर आप बात करते हैं, जब इलेक्शन आते हैं, जब आप बात करते हैं कि नहीं ये चीज होना चाहिए, हम अपने समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो अब किस चीज के लिए काम कर रहे हैं? अब काम क्या कर रहे हैं? काम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ उन लोगों को बरगला देने से या उन लोगों का वोट लेने से काम नहीं चलेगा, चाहे जो भी लोग हो। तो इसलिए पहले इस चीज पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कल जो मीटिंग हुआ था उसमें मैंने इस चीज को देखा, और ज्यादातर मैं वही लोगों को देखा जो मान के चलिए गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हों या कॉर्पोरेट घराना से जुड़े हों, जो बिजनेस से हैं, वही लोगों को मैंने देखा ज्यादातर वहां पे। लेकिन वैसे लोग जो गांव घर से हो, जो किसान हो, नहीं थे वो लोग। वो कुछ सोशल वर्करों का मीटिंग था, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, हर जगह नहीं वीडियो बना सकते हैं इसलिए। लेकिन यही चीज था कि वैसे लोगों को आप लोग आगे कीजिए ना, वैसे लोगों को समाज से उठाकर आगे कीजिए ना, वो अच्छा होगा। मान लीजिए कोई लोग हो
कहीं लाइब्रेरी खोल दीजिए, कहीं स्कूल खोल दीजिए, उसमें 10 लोगों को ज़्यादा नहीं कुछ वैसे वो लोग को बोलिए, जिसको आप मान के चलिए पढ़ाना चाहते हो वैसे लोगों को बोलिए कि हाँ आप इसमें कुछ पैसे डोनेट कीजिए। ऐसे नहीं है कि वो लोग भी कमाते नहीं होंगे, कमाते होंगे तो वैसे जो लोग पढ़ाने जाएंगे, जो शिक्षक पढ़ाने जाएंगे, उनके लिए पैसे कहीं ना कहीं से पैसा तो उनको भी चाहिए, क्योंकि सबके पास पेट है तो पेट चलाने के लिए तो पैसा चाहिए ही। तो वैसे लोगों को बोलिए कहीं लाइब्रेरी खोल दे, कहीं स्कूल खोल दे, यानी 10 बच्चे को पढ़ा सके। लेकिन ये काम कौन कर रहे हैं? कोई नहीं करता है। और आइएगा और मान के चलिए कि आप जिन गवर्नमेंट जॉब वाले को बैठा रहे हैं, वैसे लोगों को बैठा के मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वो सब से कुछ नहीं होने वाला है। उस सबसे समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, चाहे जिस भी समाज का लोग हो, चाहे जो भी लोग। मैं किसी एक समाज या एक किसी जाति विशेष पर मैं बात नहीं कर रहा। कल यही चीज मेरे को देखने को मिल रहा था, जब तक आप इकोनॉमिकली मजबूत किसी को नहीं कीजिएगा ना, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। कहा होता है कि आप किसी को 2 रुपया देने से अच्छा है कि यानी 2 रोटी कमाने का उसको आदत पड़ा दीजिए ना। जैसे कि मान के चलिए आप किसी को 2 रुपया दे रहे थे, 1 दिन दीजिएगा, 2 दिन दीजिएगा, 3 दिन दीजिएगा, 1 सप्ताह दीजिएगा, लेकिन वही 2 रुपया उसको कमाने का अगर आप आदत बना देते हैं, हैबिट बना देते हैं, तो वो अपने आप वो अपना पेट पालना शुरू कर देगा, वो अपने आप इकोनॉमिकली मजबूत होना शुरू हो जाएगा, वो अपने एजुकेशन के बारे में सोचना शुरू कर देगा, वो अपने हेल्थ के बारे में सोचना शुरू कर देगा। ये सब चीज है ना। तो लोग वहां पे बता रहे थे कि ये है, वो है, ये खतरा में, वो खतरा में। कोई चीज खतरा में नहीं है भाई, ये जान जाइए। और सबसे पहली बात कि आप लोग जो है राजनीति से दूर रहिए। हम तो यही कहेंगे, राजनीति से दूर नहीं, सॉरी, राजनीति से दूर नहीं, नेता लोग से दूर रहिए। अच्छे नेता का चुनाव कीजिए, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। तो ये सब चीज है। ज्यादा इलेक्शन के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में हम बोल नहीं सकते, क्योंकि पॉलिटिक्स हम लोग बहुत पहले से जुड़े हुए थे। लेकिन बहुत सारी बातों हुआ जो हम लोग उससे रहते हैं, लगाव तो रहता ही है, लेकिन बहुत कम लगाव रहता है। ऐसा नहीं कि लगाव नहीं, लगाव है, लेकिन बहुत कम लगाव है। तो यही सब चीज कल मेरे को देखने को मिल रहा था। पेट भरा हुआ रहेगा आपका, तब ये 2 बात किसी को सुनने में अच्छा लगेगा। अगर मान के चलिए कि आपका पेट भरा ही नहीं हुआ, खाली पेट में है ना, कोई भी बात अगर किसी को बताइएगा ना, तो वो आपको लगेगा कि नहीं ये हमको कुछ बोल रहा है, आपको कोई बात अच्छा सुनने को नहीं मिलेगा। जानते ही हैं कि अभी के खास करके बेरोजगारी कैसा है, खास करके अपने बिहार में है कि बेरोजगारी कैसा है, जो आप लोग देख ही रहे। एजुकेशन का क्या सिस्टम है, हेल्थ का क्या सिस्टम है, बहुत सारे ऐसे चीज है कि आप देख रहे हैं। तो ये सब चीज बहुत खराब है, लेकिन धीरे धीरे सुधर रहा है। ये भी चीज धीरे धीरे, कोई भी चीज एकाएक तो नहीं सुधर पाएगा, लेकिन धीरे धीरे ही सुधरेगा। तो इसीलिए समाज के उत्थान में कम से कम धीरे धीरे ही आप लोग डोनेट करके उसको आगे बढ़ाइए ना। मान के चलिए कहीं आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, वहां में सारे जितने भी जॉब वाले लोग हैं सभी को बुला लेते हैं, हर जगह मीटिंग करते हैं, और पता चलता है कि समाज में कुछ काम ही नहीं हो रहा है। तो फिर उससे क्या फायदा? मीटिंग करने से तो कोई फायदा नहीं है, मंथन करने से कोई फायदा नहीं है। जब समाज आपका उत्थान ही नहीं कर पा रहा है, आप कहीं पर चिंतन कर रहे हैं, शिविर लगवा रहे हैं, तो क्या फायदा उस सबसे? मान के चलिए कि आप लाखों लाखों रुपये आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, खाना की व्यवस्था कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपका समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये सब चीज है ना। 10 लोगों को पढ़ाने का लाइब्रेरी खोल दीजिए, स्कूल खोल दीजिए, वहां पे लोगों को एजुकेशन दीजिए, वो अपने आप आगे बढ़ेगा। एजुकेशन जहां मिला वहां अपने आप शिक्षित लोग होंगे, वहां अपने आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ज्यादा ये सब एक ही बात को बार बार कहना ठीक नहीं लग रहा है। इसलिए चलिए, जय हिंद, जय भारत।